हेलो फ्रेंड्स। जब से टीआरई 3 में 1 to 5 का आंसर की जारी किया गया तब से कट ऑफ को लेकर बहुत सारे जो है सो सवाल भी किए जा रहे हैं और जो है सो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चिंतित भी है कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है जो हम सेफ स्कोर अभी फ़िलहाल मान सकते हैं। तो बहुत सारे एनालिसिस हुआ, बहुत सारे जहाँ पे पोल कराए गए, बहुत सारे जो है सो यहाँ पे कमेंट्स है और पर्सनली स्टूडेंट से बात भी हुआ और उन्हीं आधार पे और कुछ इसके कारक है उन सभी को इकट्ठा करते हुए जैसे एक कट ऑफ और निष्कर्ष पे जैसे पहुँचे हैं। तो आप लोग देखिएगा जरूर लास्ट तक जैसे कितना है जैसे यहाँ पे और क्या कौन से फैक्टर इस कट ऑफ में निर्धारित होते हैं ताकि इस बेस पे जो है सो कट ऑफ जो है उसको प्रभावित करते हैं। इन तमाम बातों के बारे में जानकारी एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि हमारा मार्क जो है सो बहुत कम हो गया है जिसके कारण हम बहुत चिंतित हैं। देखिए ये जनरली हुआ है जो आप YouTube से मिलाए होंगे। मान के चलिए पहले आपका 86 आता होगा तो अब जो है सो यहाँ पे 70-75 पे आकर के नॉर्मली 70 पे आके लटक गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये आपका नहीं हुआ है, ये आप अगर आपके मन में सोच रहे हैं, आपके मन में चल रहा है तो आपका ये जो है सो बहुत बड़ा भ्रम है, इसको दूर कर लीजिए क्योंकि सभी कैंडिडेट का गिरा है। और आपको मैं पहले भी कभी जैसे वीडियो में मैंने बताया है कि यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है। तो जैसे यूट्यूब में बहुत सारे आंसर जो है सो किसी को पता भी नहीं रहता, जो अपने जैसे तैसे मान ले रहे थे और बीपीएससी का भी कुछ अपना जो है सो उसूल है, वो अपने अनुसार जो है सो आंसर लेते हैं। तो आप सभी को जो है सो आंसर की का वेट करना ही चाहिए था और आंसर की जो है मिला लिए हैं उससे भी जो है सो आपको 1-2 नंबर इधर उधर होगा अभी, क्योंकि फाइनल आंसर की करने के बाद, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आंसर बदलाव होने की पूरी चांसेस है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इसका जो फैक्टर हो जाता है। आप सीट देख लीजिए कि कितना सीट है। आप देखिए यहाँ पे कि जनरल वाला जो सीट है आपका, यानी मेल और फीमेल जो इस पर फाइट करेंगे, जो आपका जो है सो यहाँ पे सामान्य है तो 11,861 पद है और वहाँ उर्दू में आपका 3456 है और वहीं जो है सो बांग्ला में 42 पद है। यानी टोटल जो है 1 to 5 में आपका 15,359 जो पद है उसमें जो है सो मेल और फीमेल दोनों इस पर फाइट करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे आप लोग इस पे सिर्फ मेल फाइट करेंगे। और जो फीमेल के लिए 50% आरक्षण दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो उसमें जो है आपके देखिए यहाँ पे सामान्य में है 9,910 सीट और जहाँ पे 2,719 सीट है, 38 सीट है और यह टोटल मिला के 12,667 पद है। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं हम जैसे अब जो है सो कट ऑफ को कौन कौन जैसे चीज़ें प्रभावित करती है। ये सीट पहले मैंने आपको इसीलिए बता दिए कि जो है सो ताकि आपको आंकड़ा लगा रहे जैसे किस प्रकार से सीटें हैं। और मैं टोटल का भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 28,000 आपका जो है सो 26 सीटें हैं टोटल। आप काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा उतना। और जैसे यहाँ पे कुछ जो दिव्यांग के लिए भी आरक्षित किए गए हैं तो वो भी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो है सो प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर है जिसमें देखिए ये एक्सपेक्टेड जो है सो कट ऑफ को एक निर्धारित करते हुए, डाटा एनालिसिस करते हुए, इन सभी चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, तभी आप एक कट ऑफ एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुल सीट का जो मामला है ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी कितनी वैकेंसी आ रही है। तो वैकेंसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है सो आपको अभी भी मैंने बता ही दिया 28,026 पद है टोटल। अब यहाँ पे कुल आवेदन यानी कितने जो अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल किया है, तो ये एक बहुत ज़्यादा फैक्टर है। तो फॉर्म जो है सो फिल किया है आपको लगभग में 1,60,000 के आसपास में जो है सो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे फॉर्म फिल किए गए हैं टोटल। वहीं बात कर ले हम कुल उपस्थिति छात्र, यानी कितने कैंडिडेट ऐसा है जो एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम हॉल में उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँ तो आपको जो है सो 1,16,000 के आसपास में जो है सो टोटल कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं जो डाटा सामने निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग। और कहाँ तक इसमें जो है सो सच्चाई है वो जो है सो जब आयोग अपनी जो है सो डाटा और जो कट ऑफ प्रकाशित करेगी तभी एक्चुअल सारा कुछ पता चलेगा। ये एक एक्सपेक्टेड है और जो मान करके जो खबरें निकल के सामने आई है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है सो क्वेश्चन लेवल का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अच्छे लेवल देखे गए हैं 1 to 5 में। आपका मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, यानी लेवल कुछ ऐसे थे, क्वेश्चन तो ठीक रहे हैं लेकिन उसका आंसर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और बहुत जो है सो आपका नज़दीकी ऑप्शन के कारण जो है सो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो है सो यहाँ पे आगे चला गया है। अब बात कर लेते हैं हम इससे अगले जो 5वां फैक्टर इसको निर्धारित करता है, ये एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है सो होता है। आप सभी को जो है सो ये लगता होगा कि हमारा 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है। अब क्यों हो गया है ये चीज़, आप ऐसा नहीं है कि आप ही को केवल हुआ है, आप
जितने भी कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी से अगर आप पूछेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, सब बोलेगा कि जो है सो हमारा भी 5-6 क्वेश्चन ऐसा है जो आता हुआ गलत हो चुका है। तो ये एक एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही जो है सो यहाँ पे एक कह सकते हैं, जब उच्च स्तरीय जो विद्यार्थी है उन्हीं जो है इनको कंट्रोल कर पाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी, और नॉर्मली सबसे 4-5-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आता हुआ क्वेश्चन इस प्रकार, और वही क्वेश्चन जो सही कर लेते हैं तो वो टॉप में आ जाते हैं। इस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि सिलेक्शन से जो दूर हटते हैं वो 5 से 1-2 नंबर के लिए ही अधिकतर जो है कैंडिडेट बाहर होते हैं। बात रही अब रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी में जो है सो यहाँ पे बहुत 2 प्रकार के रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। एक तो हो गया आपका जो है सो पहले तो आपका 50% जो है सो फीमेल का रिजर्वेशन है, वहीं जो है सो आपका अब जो है जो 50% से बच गए हैं, और यहाँ पे जो सारा ओवरऑल रिजर्वेशन है, जैसे 50% फीमेल में भी जो है सो कैटेगरी वाइज बांटा जाता है। अब जो है अभी जो है ये तो हट गया, खैर चलिए ये है इसको सीट अलग से दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो टोटल सीट बचते हैं, या फिर फीमेल हो या फिर जो इधर जनरल वाले सीट बच गया है, इसमें भी आपको 50% सीट जो है सो रिजर्वेशन यानी कास्ट के आधार पर जैसे रिजर्वेशन दिया गया है। फिलहाल अभी पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यही फैसला अभी कायम है। जब भी अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ नया फैसला बदलता है तो इसमें भी जैसा कोटा में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंतर देखने को मिल जाएगा। उसमें बेनिफिट आपको जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको बेनिफिट मिलेगा, यूआर कैटेगरी को नुकसान, यानी जनरल कैटेगरी वाले को नुकसान होगा। यहाँ पे जो है सो यहाँ पे कास्ट में जो है सो कौन कौन से आ जाते हैं, तो जैसे ओबीसी हो गया, आपका ईबीसी हो गया, और आपका एससी एसटी हो गया, दिव्यांग हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो ये रिजर्वेशन में, खैर दिव्यांग को तो अलग से ही दे दिया गया है, लेकिन इसमें जो है सो कास्ट वाले इसमें आ जाते हैं, यानी जो है सो आपका बैकवर्ड क्लास जो भी है तो इसमें जो है सो आ जाते हैं। तो ये इसके लिए 50% बच गई आपका 50%। 50% में 10% आपको ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण है, यानी 60% जो है सो बच गया, और बच गया आपको इधर 40%, यानी 60% तो इधर जो है सो यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर चला गया, और यहाँ पे 40% सीट जो है इसमें जनरल के लिए बच गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिजर्वेशन, जितना ज़्यादा रिजर्वेशन है उतना ज़्यादा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको फ़ायदा होगा। अब आगे बात होती आती है कि आपका लैंग्वेज फेल। देखिए ये आप लोग सोचेंगे कि इसमें नहीं फेल हो रहा है, आजकल हो रहा है बहुत। अभी जो है सो रिसेंटली मैंने जो है सो एक कैंडिडेट से बात हुआ है, तो वो जो है सो ओबीसी कैटेगरी से आ रही है, फीमेल कैंडिडेट है, लेकिन जो है सो यहाँ पे उनको 72 नंबर के आसपास आ रहे हैं। अब ये देखिए उसका जो है सो मार्क्स कितना अच्छा है, लेकिन जैसे यहाँ पे उसको टाइम के अभाव के कारण में लोग जो है सो यहाँ पे लैंग्वेज को बाद में जो है सो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जिसके कारण में जो है सो उसको 8 नंबर आ रहे हैं। देखिए 1 नंबर से वो फेल हो रहा है लैंग्वेज में, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान उनको होगा कि देखिए यहाँ पे जो है सो मार्क उनको बहुत अच्छा है लेकिन लैंग्वेज में फेल है, तो निश्चित रूप से वो जो है सो बाहर हो जाएंगे मेरिट से। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो है सो सामने निकल के आ रही है। आगे बात कर लेते हैं हम जो है सो आगे जो है सो आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, ये भी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर जो है यहाँ पे, इससे जो है सो 20 से 25 हज़ार जो है सो कैंडिडेट जो है सो आपको इसमें प्रभावित होंगे। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो डीएलएड बीएड दोनों भी करके रखे हुए हैं, या फिर जो बीएड किए हैं तो वो आपको 6 to 8 में फॉर्म फिल किए हैं, फिर 9-10 में फॉर्म जैसे निश्चित रूप से फॉर्म फिल किए हैं, और आप उनके साथ जैसे पीजी है तो 11-12 में भी फॉर्म जैसे फिल किए हैं और जैसे एग्ज़ाम दिए हैं। अब स्थिति ये आती है कि जिनका देखिए अगर अच्छा स्कोर आ रहा है तो मैक्सिमम सभी में जैसे आ जाता है, अगर नहीं हो रहा है जिनका तो कहीं नहीं होता है, जो जनरली देखा गया है। और इससे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित इससे हो रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आए तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे भला होने वाला है, अगर नहीं आते तो स्टूडेंट का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर इसके बेस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी मांग किया जाए, अगर जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से जो नहीं मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीट वैकेंट पड़ जाएंगे और उस पर जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी, और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है सफल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका जैसे एग्ज़ाम को जो है कट ऑफ को कौन कौन से कारक जो है फैक्टर है। इसके अलावे भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है उसको मैंने कंसिडर किया है। और देखिए यहाँ पे जो है एक्चुअल डाटा अभी भी आयोग के पास ही है, एक्चुअल डाटा किसी के पास सामने नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन लेवल का। देखिए कंपटीशन लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे मैं एक कंपटीशन लेवल जो है
सो ये देखिए आप जैसे कुल सीट कितना है 28,026, कुल जैसे अभ्यर्थी जैसे यहाँ पे उपस्थित कितना हुए हैं तो 1,60,000 के आसपास में। तो 60 लाख जो है सो इसमें जो है सो आवेदन दिए हैं, तो उपस्थित कितना है 1,16,000। तो इसी के बेस पे तो जैसे कट ऑफ बनना है, क्योंकि कुल आवेदन है इसके तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जैसे आप आवेदन कर दिए एग्जाम नहीं दिए तो उसका क्या वैल्यू है। तो अब यहाँ पे जो उपस्थित कैंडिडेट है आपका 1,16,000, उसी पे जैसे मैं कट ऑफ बनेगा, सारा चीज़ तैयार होगा। तो बच जाती है आपका कंपटीशन लेवल जो है सो 4.13 के आसपास में, यानी आप मान सकते हैं 4.25 के आसपास में जो है कंपटीशन लेवल, यानी हर एक 4-5 कैंडिडेट के जो है एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, इस प्रकार से है। तो अगर जो है सो इन्हीं सभी कारणों से कंपटीशन लेवल को देखते हुए कि इस बार तो फिर भी बहुत कम कंपटीशन लेवल जो है सो इस हिसाब से है, और देखे गए और अब्सेंट कैंडिडेट की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इन्हीं सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और जो है सो स्टूडेंट को से बात करते हुए पोल कराए हैं, उसके हमारे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल में जैसे लोग पार्टिसिपेट किए हैं, कभी होगा तो हम स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो है सो अगर जो है सो इन सभी बातों के जो है सो नज़र रखते हुए आगे हम बात करते हैं कि कटअप को लेकर। तो देखिए ये एक एक्सेप्ट जैसे आपका संभावित कटअप मैं बता रहा हूँ, और इसको जो है सो यहाँ पे जो कहने हैं कि पूरी सच्चाई मान ले, ऐसा भी नहीं है। मैं पूरी जो है सो यहाँ पे सच्चाई कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर आपको मैंने बताया ही। तो ये जो है सो आप अगर इर्द गिर्द में इसके हैं तो आप इसे सेफ जोन में मान सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कट ऑफ के रूप में जो है सो यहाँ पे तैयार किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में आपका 77 से जो 80 मार्क है आपका इस बीच में, और इससे अगर ऊपर है तो बेस्ट है। अगर इसी इर्द गिर्द में आपका है तो आप सेफ जोन में फ़िलहाल मान सकते हैं, क्योंकि स्थिति क्या कुछ कभी बदलेगा इसका कोई पता नहीं है। वहीं अगर फीमेल में है आप तो आपका 69 से जो है 72 के बीच में आसपास में आ रहा है, तो आप जो है सो यानी 69 से एबव है तो आप जो है सो यहाँ पे 70 के आसपास में, तो आप जो है सो सेफ जोन अभी मान सकते हैं। वहीं EWS के बारे में, तो EWS मेल में आपका 69 से 70 के आसपास में रहने वाला है कट ऑफ, और जो फीमेल में आपका 62 से 64 के बीच में रहने वाला है। देखिए जैसे यहाँ पे जो है सो ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद जैसे इस निष्कर्ष पे पहुँचा गया है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यही आएगा, ऐसा कभी नहीं कह सकता हूँ। इसमें होगा कि बहुत सारे कैटेगरी में जो है सो आ जाएंगे, बहुत सारे नहीं भी आएंगे। यहाँ पे जो है कौन से कैटेगरी में कितने कैंडिडेट जो है सो यहाँ पे पार्टिसिपेट कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ये डाटा तो हमारे पास है नहीं। तो इसी जो UR के जो है सो आपके बेस पे ही सारा जो है सो तैयार किया गया है, और उसी को देखते हुए अब बात कर लेते हैं हम। देखिए EWS का मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्यों लिया है इस बार, तो इसका एक रीज़न ये है कि EWS के सर्टिफिकेट पिछले TRI में बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं था जनरल में होते हुए, लेकिन अब जो है EWS बहुत सारे कैंडिडेट बनवा लिए हैं, तो इसीलिए जो है इस पर कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा EWS का। BC2 में, या फिर इसे BC भी बोलते हैं आप, तो 68 से 70 के बीच में, और जैसे फीमेल का आपका 62 से 64 के बीच में रहने वाला है। EBC और BC1 का जो है 62 से 65 मेल में, और जैसे फीमेल का आपका 55 से 58 के बीच में रहने वाला है। अगर जैसे आपका SC के देखिए तो SC का मेल आपका 54 से 56, और फीमेल में आपका 44 से 47 के आसपास देखने को मिलेगा। ST में आपका 53 से 56, और जैसे आपका फीमेल के लिए 44 से 47 आपको देखने को मिलेगा। ये आपको जो है सो यहाँ पे कट ऑफ जो है सो सारी फैक्टर और जो भी है तो उसके आधार पे बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं हम जो है सो कट ऑफ जो है सो UR का हाई क्यों जाता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें आपका जो है सो ये तो इसमें आ गया है कि बिहार का जो जितने भी जनरल कैंडिडेट है जो EWS नहीं बनाए हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर जो है सो UR कैंडिडेट हो गए जो बिहार के होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे तो वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सो आपका जितने भी इधर का कैटेगरी है रिजर्वेशन कैटेगरी वाला, जो आपका बेस्ट स्कोर जिनका भी होगा तो वो भी जो है सो इसी में UR में काउंट हो जाएंगे। उसके बाद जो हम बात कर ले हम, तो उसके बाद एक और जो है सो फैक्टर आ जाते हैं, नहीं यानी यहाँ पे ये 3 फैक्टर जो है सो मेजर करते हैं। तो बेस्ट स्कोर वाले कैंडिडेट भी UR में अपने सीट को छोड़ करके इसमें आ जाएंगे UR में, उनका सीट जो है सो उनके कैटेगरी वाले जो कोई और होंगे तो वो ले जाएंगे। तो इसीलिए जो है सो UR का कट ऑफ जो है तो यहाँ पे काफ़ी हाई देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात कर ले हम जो है सो आपका ये जो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट 50 से 60 हज़ार के आसपास में कहा जा रहा है
कि जो है सो आपको अदर स्टेट वाले कैंडिडेट देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो है सो कहीं ना कहीं यूआर से आपको बहुत ज़्यादा डाउन भी देखने को मिल सकता है, जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी वाला। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी और ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, और इन जो है सो सभी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है सो इन प्रकार की जो भी जानकारी है उसका पता चल सके। साथ ही अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।